हम अब बटन के सहारे से इसको बताएंगे कि भाई गुर्जर समाज क्या चीज है। स्थानीय लोग अगर उन्हें यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो वो जाएगा कहाँ? ये झूठी सरकार है, झूठे वादे करती है। सरकार बंगाल में चुनाव लड़ाती रही, यहाँ लोग मरते रहे। ये सरकार तो इसमें निकम्मी है, कुछ नहीं कर पा रही है। हम इसके वोट नहीं डालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद और आज मैं मौजूद हूं जेवर विधानसभा के नवादा गांव में। ये पूरा का पूरा गुर्जर बेल्ट है और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गुर्जर जिस तरफ वोट करता है, गुर्जर समुदाय, गुर्जर बिरादरी जिस तरफ पूरा वोट करता है, सरकार उसकी बननी तय होती है। आज हमारे साथ गुर्जर समाज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या योगी सरकार का फिर से राज तिलक होगा या फिर किसी और की सरकार बनने वाली है। अखिलेश है, मायावती है और कहीं न कहीं इस बार भी प्रियंका गांधी लगातार जोर आजमाइश कर रही है और 40% सीट महिलाओं के लिए भी इन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव में दिया है। और प्रियंका गांधी का, कांग्रेस का एक नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। पुरजोर तरीके से इस बार कहीं न कहीं काम करने वाला है। हमारे साथ कुछ गुर्जर समाज के लोग, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जनता किस साइड जा रही है, इस बार गुर्जर समाज किस तरफ जा रहा है, गुर्जर समाज किस तरफ वोट कर रहा है। आइए हम बात करते कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है और क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? मेरा नाम राजीव प्रधान है, भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष। आपका जो सरकार बनने जा रही है वो अखिलेश भाई की बनने जा रही है। महंगाई से, हर चीज से 13 महीना हम किसान वहाँ लौटे रहे बॉर्डर पर। ये झूठी सरकार है, झूठे वादे करती है, कोई कुछ नहीं करती है। आपके सरकार अखिलेश की आएगी। किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए थे और 700 से ज्यादा किसान शहीद भी हुए, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही जब चुनाव नजदीक आते ही देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस ले लिया। आप किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं, भारतीय किसान यूनियन के मेंबर भी हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? आपकी चुनाव टाइमिंग पे बात उठती रहती है कि चुनाव नजदीक आते ही देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया? देश के प्रधानमंत्री ने यूँ किया कि उनको ये पता पड़ गई कि बंगाल में तुम्हारी गद्दी गई। अब उन्होंने सोची 5 राज्यों में चुनाव है, अब किसानों को बहकाओ। जब हमारे 750 किसान मर गए, वहाँ के बाद में उन्होंने आय का सुबह के लिए वो कर दिया। पर चलो हमने सोचा कि भाई देर आए दुरुस्त आए। लेकिन उन्होंने कहा था कि मुट्ठी भर किसान को समझा नहीं पाए, तपस्या कहीं न कहीं काम नहीं आई हमारी। तो वो किस तरह की तपस्या कर रहे थे? इस तरीका की तपस्या कर रहे थे। वो जो बीच के बिचौलिया थे, जिन लोगों ने किस्म अडानी इन्होंने इन लोगों ने कांटेक्ट कर रखे थे, उनसे इनको बात चल रही थी, तो किसानों को समझा नहीं पा रहे थे। अच्छा, जेवर विधानसभा से धीरेन्द्र सिंह ठाकुर आते हैं, विधायक 5 साल से विधायक हैं। आपको उनका कार्यकाल कैसा लगा? गुर्जर बिरादरी में उन्होंने कुछ काम किया है, गुर्जर समाज से नाराज है, खुश है? उस विधायक ने हमारे यहाँ ऑथोरिटीज में जितने भी काम हुए हैं उस पर पत्थर लगाता। वो अपने पार्टी के कुछ काम आज तक कोई निधि से लगाया हो तो हमें बताना, कुछ नहीं किया। आप प्रधान भी हैं इस गांव के। दादरी में हमने कुछ टाइम पहले देखा कि राज्य के चीफ मिनिस्टर आते हैं, सम्राट गुर्जर मिहिर भोज का मूर्ति अनावरण करते हैं, लेकिन शिलापट पे जो गुर्जर लिखा हुआ था वो शब्द हटा दिया जाता है। उनके जाने के बाद दोबारा लगा दिया जाता है। इसको कैसे देखता है गुर्जर समाज? इसको कैसे देखता है? उस बात का जो मिहिर भोज जी के जो हटाया था अनुमान करने के लिए, तो वे तो आए थे योगी जी, उन्होंने पहले हटवा दिया उसको। उन्होंने हमारे समाज के लिए इतना बड़ा वो करा है कि जाके कोई हद नहीं, हम उसे भुला नहीं पाएंगे। हम अब बटन के सहारे से इसको बताएंगे कि भाई गुर्जर समाज क्या चीज है। तो गुर्जर समाज इस अपमान को भुला नहीं पाएंगे। इनका लगातार कहना है कि किस तरह से गुर्जर समाज का अपमान बीजेपी सरकार में लगातार होता रहा है। आप क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में? अखिलेश भाई। अखिलेश जी की क्यों? अखिलेश जी की क्यों? इससे तो बेटर ही है हर तरह से। जो वादे कर रहे हैं उन्हें पूरा नहीं कर रहे, किसानों को मरवा दिया है। किसानों को क्या, और फिर 15 जनवरी का टाइम दिया था, उसका भी कुछ नहीं। मीटिंग के बाद मीटिंग के बाद एमएसपी कमेटी बनानी थी, उसका कुछ हुआ नहीं। लेकिन झूठे वादे कर रहे हैं। लेकिन सरकार लगातार दावे कर रही है कि हमने भाई 4 लाख नौकरियां दे दी, बेरोजगारी दर कम कर दिए, रोजगार दे दिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को। सब ये झूठे वादे, झूठ बोलने का काम इनका है शुरू से। लोगों को झूठ बोल के कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में बहुत काम किया था, बहुत डेवलपमेंट हुए थे। इस सरकार में कोई डेवलपमेंट नहीं। वो कह रहे कि जब 2017 से पहले अखिलेश की सरकार थी तब के बेरोजगार हमारी सरकार में आ गए, हम उनको नौकरी देने का कहीं न कहीं जो वादा करा था वो पूरा कर रहे लगातार। पिछला आंकड़ा 9.5 लाख का अखिलेश का रोजगार करता है और इन्होंने 2 लाख शिक्षा मित्रों को बेरोजगार कर दिया। तो किसने किया ये बेरोजगार? कितनी कंपनी हमारे क्षेत्र की बंद हो गई, वो लोग बेरोजगार हुए।
ये इनकी सरकार में ही तो हुआ, इनकी पॉलिसियों की वजह से हुआ। अच्छा, आपने कंपनी का नाम लिया, जो लोकल में कंपनियां होती हैं, किसी भी पूरे नोएडा या ले लो या फिर आपके जेवर विधानसभा ले लो, लोकल को नौकरियां नहीं देते, आपको क्या कारण लगता है क्यों नहीं देते? कारण सीधा है, जबकि अथॉरिटीज ने जब जमीन एक्वायरमेंट की थी कि यहाँ पर रोजगार देने का जो वादा था वो 30% कोटा यहाँ के किसानों का था, यहाँ के स्थानीय लोगों का था। जो सरकार आई उन्होंने ये सब चीज़ें बंद कर दी, और इनकी सरकार में तो एक और सामने चीज़ आई है कि बोर्ड लगा दिए गए कि 200 किलोमीटर दूर के लोगों को यहाँ रोजगार दिया जाए। ये इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। स्थानीय लोग अगर उन्हें यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो वो जाएगा कहाँ? पर उनका ये भी कहना है, कंपनियों का जो मालिक होते हैं, कि लोकल जो है वो कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, इसलिए उनको नौकरी मिल जाती है। सभी लोग परेशान नहीं करते, बाहर के लोग भी करते हैं। ये जरूरी थोड़ी कि स्थानीय लोग जाकर परेशान कर रहे हैं। ये कौन सी बात है? ये तो गलत है। बहुत लोग हमारे जो यहाँ हैं, जो भाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शिक्षित लड़के हैं, वो इन कंपनियों में नौकरी नहीं कर पा रहे, कहाँ से परेशान करेंगे? तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला, आप लोगों का क्या मुद्दा, किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं इस बार? बेरोजगारी, रोजगार नहीं, महंगाई, ये दुनिया भर की चीजें हैं जो ये कुछ नहीं कर पाए। हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि लगातार ये सरकार जो है ये जातिवाद पे ही, हिंदू मुस्लिम भड़काना, जातिवाद की राजनीति करना, यही करते हैं। वो अपनी सरकार में वो विधायक जी जिनका तुम आप नाम ले रहे थे, वो नीचे बैठ गए थे अनशन पे, सरकार कुछ काम नहीं कर रही, धरने पे बैठी थी सरकार, कर रहे थे वो विधायक नंद किशोर गुर्जर ने आके हमारे धरने पर बदतमीजी करी थी। नंद किशोर गुर्जर क्या करेगा? नंद किशोर गुर्जर तो बहुत 7 बजे ही हार जाएगा चुनाव, हम मदन भैया जीतेगा, हम कहने के लिए। अच्छा, नरेंद्र डाडा बीएसपी से आते हैं, जेवर विधानसभा, उसका किस उम्मीद है? वो भी अपना आदमी है, अपना नेता, अपने क्षेत्र का है, उसके बारे में क्या कहेंगे तुम बताओ? गृह जनपद की बहन जी मायावती जी, मायावती कुछ बोल ही नहीं रही। नरेंद्र तो अच्छा नेता, नरेंद्र को गलत नेता नहीं, नरेंद्र तो बहुत अच्छा लड़का है। आपके गांव में आप प्रधान भी हैं, आपने विकास भी देखा होगा, लेकिन धीरेन्द्र सिंह ठाकुर के कार्यकाल में कितना विकास हुआ इस गांव में? 0, एक भी काम कुछ नहीं कराया। जो काम कराया मैंने अपने अथॉरिटी से कराया है, मैंने खुद ने कराया है। धीरेन्द्र सिंह ने अगर उसने 10 रुपए लगाए हों गांव में तो हमें अपने उससे दिखावे। लेकिन वो लगातार दावा करे कोरोना काल में बहुत बढ़िया काम किया है, लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई है, हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाया है लगातार। कोरोना काल में किसान तो बाहर थे, ये नेता कोई हमें निगाह नहीं पड़ रहा था, कहाँ नेता है? किसानों ने जाकर जरूर, उन लोगों ने जो आम जनता भाग रही थी, बेचारे किसान घर से निकल कर उनको चाय पानी रोटी टुकड़ा उनके लिए कर रहे थे। विधायक जी तो भीतर क्वारंटाइन कहा हो गए, क्वारंटीन हो गया था, आप कह रहे क्वारंटीन हो गई थी सरकार कुछ करे क्या है? सरकार बंगाल में चुनाव लड़ाती रही, यहाँ लोग मरते रहे। इतनी निकम्मी सरकार, इतनी तो अभी तक देखी नहीं हमने। गृह मंत्री आते हैं तुगलपुर, हमारे बाबू हुकम सिंह जी के ऊपर क्यों नहीं, कैसे वोट करते हैं इनको? बाबू हुकम सिंह जी की मूर्ति पे एक माला अर्पण नहीं करते हैं। कोरोना बांट रहे हैं, घर घर जाकर फूक से वे बांट रहे हैं। अमित शाह जी वीडियो वायरल हो रहा था जब वो कायराना गए थे, शामली के कायराना, वहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन में जब पर्ची बांटते हुए थूक लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। कोरोना का डर किसी को नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोरोना का डर नहीं है, लेकिन आम जनता को कोरोना से परेशान करेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज की रैलियां होती हैं उसमें लगातार भीड़ उमड़ती है, जनसैलाब उमड़ता है, लेकिन आम पब्लिक को नाइट कर्फ्यू के दौरान रात को बंद कर देंगे। आप क्या कहेंगे? चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। चुनाव आते नहीं, कोई भी हिंदू मुस्लिम ये लोग करते हैं, बीजेपी के लोग करते हैं। हमारी तो अखिलेश भाई की सरकार आएगी, जयंत भाई की सरकार आएगी। लेकिन लगातार अखिलेश यादव भी कहते हैं कि भाई चुनाव आते ही सपने में श्री कृष्ण आने लग गए। ऐसा योगी आदित्यनाथ अपने मन से कहते हैं कि अखिलेश सरकार में कब्रिस्तान पे काम होता था, हमारी सरकार में आज शमशान घाट पे काम हो रहा है। देखो कुछ कमी थी, जब भी लोगों ने उस सरकार को नकार दिया और उसको पूरा बहुमत से हमने 4 विधायक दिए, सांसद दिया, चेयरमैन बना के दिया। अब ये सरकार तो इसमें निकम्मी है, कुछ नहीं कर पा रही है, हम इसके वोट नहीं डालेंगे। गुर्जर समाज में लगातार नाराजगी है, किसान आंदोलन को लेकर नाराज हैं, जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं उनको लेकर नाराजगी है। इस बार कहीं न कहीं गुर्जर समाज का पूरा वोट सपा और आरएलडी की तरफ पलायन होने वाला है। कोरोना काल में किसान और इनके बच्चे इनको दूध भी पिलाया नेता इनको, हमारे लोगों ने, हमारे बच्चे ने, लेकिन हमारी कोई सुध नहीं, चाहे वो मरो या गिरो। हमारा तो ये है, हम तो भगते रहे, अपनी फसल भी सुमाई और कोरोना भी झेला,
उस टाइम पर कोरोना और फसल दोनों अड़ी हुई। अच्छा, आप लोग किसान हैं, लगातार खेतों में जानवर जाते हैं, फसल बर्बाद कर देते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? फसल तो बिल्कुल नष्ट होगी। हम बैठे रहे हैं पूरी रात पर अपने खेत पर और फिर भी हमें आधा तिहाई मिलता है और उसका भी कोई भाव सही नहीं है। देश में बजट पेश हुआ है और लगातार सरकार दावे कर रही है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 25,000 किलोमीटर सड़क बनवा देंगे। आप क्या कहेंगे भाई साहब, उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बननी चाहिए? देश की सरकार बननी चाहिए। जयंत चौधरी कोई कौम ही नहीं करो, बहुत साल में देख लिया सबने उत्तर प्रदेश में क्या कौम हुआ, कुछ कौम नहीं किया। ये विधायक आते नहीं है, चलिए इसी मुद्दे पर बेरोजगारी इतनी है, कोई पब्लिक नौजवान लड़के पूरे बेरोजगार डोले 200 किलोमीटर दूर के भर्ती कर रहे हैं। नौकरी ने कोई कंपनी में किसी में ले नहीं रही है, क्या करेंगे, बेरोजगारी में डोले, महंगाई आसमान छू रही है। देख लो सरसों के तेल है, देख लो 200 रुपये किलो हो गया, पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो। लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन लोगों की आय भी दुगनी हुई है और कहीं न कहीं ये देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। किसकी दुगनी हुई है, किसी की दुगनी न हो, जाके दुगनी हो पता नहीं, पर महंगाई तो इतनी हो रही है, गरीब आदमी तो मर रहा हूँ। बताओ घर में चूल्हे और जलने कूदी है, तेल कितना महंगा हो रहा है, छाव नहीं लगा सकता हूँ, क्या करेगा। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है? चुनाव में मुद्दा एक तरफ वही अखिलेश यादव आ रहे हैं, अखिलेश यादव और आरएलडी जयंत चौधरी आ रहे हैं। अवतार सिंह भड़ाना जेवर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं सपा आरएलडी की तरफ से, आपके वही आ रहे हैं भड़ाना जी। तो धीरेन्द्र सिंह ठाकुर क्यों नहीं आ रहे? वीरेंद्र ठाकुर ने कुछ काम नहीं करो, आगे कौन एक अपने उम्र करे होगा, हमारे यहाँ तो कुछ करो, कहीं नहीं करो, कोई हमारे यहाँ कुछ नहीं करो। नवादा गाँव में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। 5 साल के कार्यकाल में कभी विधायक जी आए सूद लेने की भाई गांव की क्या स्थिति है, किस तरह लोग रह रहे हैं, कोरोना में किस तरह रह रहे हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं, कभी देखने आए क्या? ना यहाँ लोहा कभी कोई आगे होंगे अपने हिसाब का ही दौर, कई ब्याह शादी में आगे हो तो उनको मिलने वाला वक्त दौर आगे नहीं का ही तो कोई मतलब नहीं। तो गुर्जर समाज इस बार किधर जाने वाला है? गुर्जर समाज भरौली में जा रही है, जयंत चौधरी सपा आरएलडी। आखिरी सवाल सबसे लूंगा मैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज का वोट किधर जाने वाला है? गुर्जर समाज का वोट आरएलडी और अखिलेश को जा रहा है। आरएलडी अखिलेश। आप जा रही है चाचा? आप? आरएलडी अखिलेश। अच्छा, अखिलेश क्यों इतना पसंद आपको? अखिलेश जो किसान आदमी है, किसान का बेटा, किसानों की कौन करे, कौन करे किसानों के, आई समझ में। और ये तो बेकार की पार्टी है, यहाँ से ये ठाकुर जो ब्लॉक हो उसे ले गो अपनी तरफ को, बस स्टैंड हो उसे अपनी तरफ को ले गो, यहाँ तो कुछ छोड़ो ही ना। लेकिन जब अखिलेश की सरकार आती है तो वहाँ भी जातिवाद का आरोप लगता है कि भाई यादवों को ज्यादा बढ़ावा दे दिया जाता है। हाँ तो देखो हर एक बार हो जाता है ऐसा, तो पर अब मैं भी समझदारी आ रही है, किसानों की हमदर्दी करता हूँ, यहाँ तो उसी की वोट लेंगे। चाचा आप? मैंने कह दिया जो अखिलेश ही शायद हो सके। तुम भाई साहब? तुम तो भाई अखिलेश के पुरजोर समर्थक दिख रहे हो। तो आपने देखा किस तरह से ये जेवर विधानसभा का नवादा गांव है, 5 साल के कार्यकाल में धीरेन्द्र सिंह ठाकुर ने न यहाँ कभी आए सूद लेने की, इस गांव में किस तरह से लोग रह रहे हैं। गुर्जर समाज का वोट इस बार कहीं न कहीं पूरा का पूरा सपा आरएलडी की तरफ जा रहा है और यही तय करेगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।